वो आ रहा है विश्व में एक महापरिवर्तन के साथ। प्रियजनों, यह आज का एपिसोड अति विशिष्ट है, केवल आपके हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि इसमें जो संदेश है वो संपूर्ण विश्व के लिए है। यह भगवान श्री कल्कि के कड़ी में, उनकी कथाओं में एक अत्यंत उपयोगी कड़ी है, जिसका वर्णन बड़े सौभाग्य से कहने और सुनने को मिलता है। वह आ रहा है, वह कौन, उसे हम किस नाम से जान सकते हैं? तो प्रिय भक्तों, उसे ही लोग कल्कि कह रहे हैं। वही वो कल्कि नहीं, कल्कि दूत है, महायोगी है, महापुरुष है, युग पुरुष है, कल्कि दूत है, देवदूत है। वह आ रहा है, उसके आने का समय हो चुका है। यह बातें आज से सैकड़ों वर्ष पहले नास्ट्रेडमस समेत तमाम बड़े बड़े विश्व के भविष्यवक्ता कह चुके हैं, कह रहे हैं। आज सारा विश्व उसी एक की प्रतीक्षा में है। सब उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वही मुक्तिदाता है, वही हमारा कल्याण कर सकता है, वही हमारा कल्याण करेगा और कलि को नियंत्रित करेगा। किंतु वो जो आ रहा है, वो इस धरती पर एक बहुत बड़े परिवर्तन को ला रहा है। उस परिवर्तन की महा आंधी आने ही वाली है, बल्कि उसका पूर्वाभास होने लगा है। विश्व के जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं वो स्पष्ट रूप से उसका दर्शन कर रहे हैं, उसे अनुभव कर रहे हैं। बस वो होने वाला है। विश्व के आकाश पर उसके घटने का संदेश प्रसारित हो रहा है। घटना अपने आप को कह रही है, उसी के बादल घिरने लगे हैं। विश्व की एक महाशक्ति मिटने वाली है और अपने मिटने का आयोजन वह महाशक्ति स्वयं कर रही है। उस शक्ति को टुकड़े टुकड़े होके बिखरने में अब अधिक देर नहीं है। उसका अहंकार ही उसे ले डूबने वाला है। यह उस शक्ति का अंत समय पुकार पुकार कर कह रहा है। युग चेतना को सुन सकने वाले, समझ सकने वाले आराम से उसका अनुभव कर सकते हैं। और उसी के साथ तमाम नकारात्मक देश, तमाम नकारात्मक भाव विश्व से समूल मिटने वाले हैं, क्योंकि वो दीमक की तरह हमारे विश्व को चाटने लग गए हैं, विश्व के नाश को तत्पर हो चले हैं। अतः उनका नियंत्रण अति आवश्यक है। और यह बात आज के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी समझ रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। उसे आप महायुद्ध की संज्ञा दें, तीसरे विश्व युद्ध की संज्ञा दें, या कुछ भी कहें, किंतु यहाँ हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो मानवता को, धरती को मिटा दे, ऐसा तीसरा विश्व युद्ध होने वाला नहीं है। हाँ, एक महाभयंकर युद्ध होगा, एक महाशक्ति मिटेगी और दूसरी महाशक्तियों को नतमस्तक होना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। इसी परिदृश्य में नई विश्व शक्ति का उदय होगा, सामरिक शक्ति का भी, आर्थिक शक्ति का भी। आर्थिक जगत में भी महान परिवर्तन होने वाला है। अब एशिया विश्व में महाद्वीपों का नियंत्रण करेगा। एशिया का समय आने वाला है, यह सत्य है। और
भविष्य को देख समझ सकने वालों के मन में यह बात स्फुरित होने लगी है। यह अकेले मेरी बात नहीं है, यह जो बातें मैं कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, यह एक गंभीर अध्ययन का परिणाम है, जिसमें पूरी गंभीरता के साथ विश्व के भविष्य का भविष्यवाणियों के आधार पर, इस समय वर्तमान समय के आधार पर, विश्व की चाल के आधार पर यह निर्णय हो रहा है, जिसमें बहुत कुछ पूरे विश्व के स्थितियों से, उनके सार से लिया गया है। अतः आप भी सावधान हो जाएं और अपने भविष्य के लिए जागरूक हो, उन संस्कारों का अपने में भरें, उन पर चलें जो आपको आसानी से आने वाले समय के साथ तालमेल सिखा सकें। प्रियजनों, यह निश्चित रूप से होने वाला है और एक बार नहीं, ये हजारों बार हो चुका है, हजारों बार होगा, इसका अंत नहीं। क्योंकि जब जब भी कलयुग आया है तब तब कलयुग की गति इसी प्रकार चली है, इसी प्रकार नियंत्रित हुई है, इसी प्रकार महापरिवर्तन आया है और हर बार यह परिवर्तन वही लाया है जो अब फिर एक बार लाने जा रहा है। यह जैसे समय चक्र चलता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, रात, दिन, इसी तरह से यह चक्र भी निरंतर चलायमान है और यह सृष्टि चक्र का, संसार चक्र का एक अनिवार्य अंग है, जिसका संपूर्ण नियंत्रण भगवान श्री कल की किसी न किसी रूप में करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यह सारा आयोजन, यह सारी बातें कल की कथा के अंतर्गत ही है। अतः यह उतनी ही पुण्यात्मक हैं, उतना ही पुण्य प्रदान करने वाली हैं, जितना अन्य धर्म ग्रंथों के पठन पाठन एवं चिंतन मनन से होता है। यह ज्ञान गंगा है, इसमें स्नान करने वाले को अपार पुण्य मिलता है, पापों का नाश होता है और यह हम सब का दायित्व है कि हम अपने संसार के चलन को, युग के चलन को जाने, समझें और सत्य, न्याय, धर्म का साथ दें, क्योंकि वही स्थिर है, वही हमें सुख, शांति और तृप्ति की ओर ले जा सकता है। अब जो आ रहा है वही विश्व को एक नई चेतना देगा, विश्व को एक नई दृष्टि देगा। अतः हम सब उसके स्वागत को तैयार रहें। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस बेला में उत्पन्न हैं, उस घड़ी के दर्शक बनने का सौभाग्य पा रहे हैं, जो महान पुण्यों के प्रतिफल रूप में देखने, सुनने, समझने को मिलता है। तो अब हम आज की इस कथा को यही विश्राम देते हैं और माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कलिक को बारंबार प्रणाम कर, बारंबार नमस्कार कर उनकी शरणागति होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिव्य दूत की कृपा हम पे भी बरसे, हम उसका अनुभव कर सकें और उसमें मग्न हो, उस सुख, शांति और तृप्ति का अनुभव कर सकें जिसके लिए विश्व बहुत समय से प्रतीक्षारत है। धन्यवाद।